रमज़ान आने वाली है। हमें रमज़ान आने से पहले ही अपने घर के छोटे छोटे कामों को पूरा कर देना है, ताकि जो हमारे पास ना पूरा टाइम हो कुरान के लिए, नमाज के लिए, और जो है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नमाज के लिए और जो है ना अल्लाह की इबादत में गुजार सकें। साथ में ही आपको सिंक की सफाई ही आज शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से जो है ना हम अपने सिंक को बिल्कुल चमकता दमकता रख सकते हैं। और घर पर ही हमने मसाला पीसना है। जल्द से जल्द इन छोटे छोटे कामों को रमज़ान से पहले कंप्लीट करना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में हंसी बस्ती आबाद होंगी। तो जी बस यहाँ से ना मेरी पता नहीं क्यों ज़बान इतनी ज़्यादा अटकने लग जाती है। काफ़ी टाइम से ना मैं नोट कर रही हूँ कि व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जब देखा ना मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं है कि मज़ा ही नहीं आ रहा होता है कि मतलब कोई देखे। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी रूटीन पे ना वैसे ही वापस आ जाती हूँ जैसे मैं पहले वीडियोस बनाती थी, और इतने ढेर सारे जो है ना व्यूज़ आया करते थे। लिहाजा आज मैं पहनने वाली थी ये वाला सूट। मतलब ये सूट ऐसे होते हैं ना जो गर्मियों में नहीं पहने जाते हैं, और हम अलमारी की जो है ना इसे शान बना कर रख देते हैं और ये वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो है ना मैंने क्या सोचा है कि हम सर्दी में इस तरह के कपड़ों को जो है ना यूज़ कर लिया करें, ताकि ये हमारे वेस्ट होने से बच जाया करे। क्योंकि ये मेरा सूट बिल्कुल न्यू था, काफ़ी टाइम से मैंने पहना नहीं था, तो सोचा चलो यार इस सर्दियों तो पहन ही लेती हूँ। लाइट ना होने की वजह से कपड़े मेरे जो है ना इस्त्री नहीं हुए हैं, लिहाजा बस हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी। नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के बस हमने जो है ना चिकन शाशलिक की तैयारी जो है ना स्टार्ट कर दी है। क्योंकि बच्चों को जो है ना भूख लगने वाली थी। मैंने सोचा यार पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तो है ना सारे काम और सफाइयाँ होती रहेगी। सबसे पहले तो हमने अपने मासूम से छोटे से बच्चों को देखना होता है। उनका जो है ना उनकी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ होती है ना, उनको देखना होता है। देखते हुए सलीके आएंगे साथ चल रही सबसे पहले क्या है वो खाने की डिमांड करेंगे, लिहाजा उनका पसंदीदा खाना जो है ना हम पहले से ही रेडी कर लेते हैं। ये होती है बाशऊर अक्लमंद ख़वातीन की निशानियाँ, जो अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, अपनी हर चीज़ के साथ है ना आज से शाम तक की रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक जो है ना माँ किस तरह से हर चीज़ को अकेले मैनेज कर रही होती है, साथ में छोटे बच्चों की पढ़ाई भी देख रही होती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की जो है ना टीचर भी होती है, उसकी तरबियत करने के लिए भी होती है, उसकी जो है ना मुअल्लिमा भी होती है, उसे कुरान भी पढ़ा रही होती है। एक माँ ही हर चीज़ होती है अपने औलाद के लिए। और ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि माँ खुद ही अपने बच्चों को जो है ना खुद हैंडल करती है, बाहर किसी के हवाले नहीं करती है। और ना मुझे ये भी बताइएगा कि किस किस को जो है ना रमज़ान का इंतज़ार है। बस कुछ ही दिनों में जो रमज़ान आने वाली है, और जो है ना हमने नई नई डिशेस भी उसमें ट्राई करनी है, और साथ में अल्लाह ताला का खूब सारा जो है ना इबादत भी करना है, ज़िक्र भी करनी है। मैं अपने हर व्लॉग में यही कह रही होती हूँ अपनी बहनों से कि भाई रमज़ान के लिए हमने हर चीज़ पहले से जो है ना प्रेप कर लेनी है। अपने किचन को भी साफ़ कर लेना है, अपने घर को भी साफ़ कर लेना है, ताकि आप सेहरी में जो है ना ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना हो और रातों को आराम से नींद आए। मतलब ये सोचों में ना घूमे आपका मतलब ये ना हो कि जो है ना यही सोचों में रमज़ान निकल जाए कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, ईद आने वाली है। बस यहीं पर मैं बर्तनों को घिसने स्टार्ट हो गई थी। बस वहाँ पर किचन में खाना बन रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि बर्तन थोड़े से है ना इसको इसी वक्त क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि मौसम इतना ठंडा हुआ है ना, सर्दी का मौसम हुआ है, तो बर्तन जो मतलब अगर हम छोड़ देते हैं ना तो वो उसके ऊपर जो भी होता है ना वो चिपक जाता है। उसको धोना इतना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जो है ना बर्तनों को उसी वक्त हाथों हाथ जो है ना धो लेती हूँ। और हाँ, अपना जो ये रोटी का डिब्बा है ना इसको भी हाथों हाथ ज़रूर क्लीन कर लिया करें। मतलब इसको भी हम क्या करते हैं कि महीनों महीनों धोते ही नहीं हैं। हमारी अक्सर ऐसी होती हैं ना औरतें जो अपने कामों में इतनी बिज़ी होती है, सुबह लेट उठ रही होती है, तो फिर इतना मसला हो रहा होता है हर चीज़ के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता है। बस यहाँ पर ना मैंने सिंक को साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, इसकी अच्छी सी चमक के लिए ना सोडा डाल दिया था, बेकिंग सोडा डाल दिया था। और फिर इसको मैंने है ना ये जो स्पंज है ना इसके ज़रिए अच्छे तरीके से रब कर लिया। इतना टाइम हो गया था मैंने जो ये है ना साफ़ नहीं किया था। ये किचन के पीछे की जो ये दीवार है ना सिंक की, ये भी जो है ना टाइम ही नहीं होता था, क्या करे भाई। एक तो सर्दी के इतने छोटे दिन है, इतने जल्दी शाम हो
जाती है और एक तो इतनी सुस्ती हो रही होती है कि इंसान का ना काम करने का बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा होता है ना। तो बस इसी सुस्ती में ना, बल्कि ऐसा हुआ था कि रमज़ान की तैयारियां चल रही है ना, तो दूसरी तैयारियों में मतलब है ना मैं मशगूल थी, तो बस किचन की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं मैं दे रही थी। और आज तो मैंने सोचा यार ये तो अब मैंने कर ही लेना है साफ़ सुथरा अपना किचन। साथ में ही मैंने कैबिनेट की भी सफाइयाँ कर ली थी, लेकिन वो मैं जो है ना वीडियो लंबी हो गई थी, मैंने सोचा वो मैं अगले जो है ना व्लॉग में शेयर कर दूँगी कि भाई हमने आराम आराम से जो है ना अपने किचन घर को किस तरह से चमकाना है। सब कुछ तो चमक जाएगा, लेकिन मेन मकसद हमारा क्या है। साथों साथ में अपनी ये सारा सामान है ना कैबिनेट में रखती जा रही थी ताकि किचन में मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा खिलारा ना बन जाए। खाना भी रेडी हो गया, बर्तन भी धुल गए, सारे काम भी मेरे हो गए थे। बस वो जो झाड़ू पोछा इंसान करता है तो बस वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मसला होता है वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए। जितना काम किचन में हो जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये काली मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी और कब से मैं सोच रही थी ग्राइंड करना है, लेकिन क्या है कि टाइम ही नहीं मिल रहा था, वक्त ही नहीं होता था। बस आज तो मैंने ना लगे हाथों इसको जो कर लिया। बस मैंने सोचा जब रमज़ान होगी फिर जाहिर सी बात है सहरी में अंडे खाए जाते हैं, अंडों के ऊपर काली मिर्ची ना डाली जाए ना तो मज़ा ही नहीं आता है। मतलब अंडे फिर गैस कर देते हैं ना अगर आप काली मिर्ची का यूज़ नहीं करते। तो बस मैंने सोचा लगे हाथों भाई इसको तो मैंने ग्राइंड कर ही लेना है। और एक जो हमारे पास जार होते हैं छोटे छोटे पड़े रह जाते हैं, उसके अंदर मैंने डाल के इसको सेव करके रख दिया। अब ये मेरा महीने के लिए मतलब सेव ही रहेगा। साथ में ही मैं यहाँ पर फ्राइड राइस बना रही थी। बहुत ही ज़्यादा ना बजट फ्रेंडली मेरा ये मील प्लान हो गया था, क्योंकि जो है ना आज मेरे पास कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी। मैंने सोचा बिना सब्ज़ी के ही ना बस जुगाड़ी शाशलिक बना लेती हूँ, और जो है ना फ्राइड राइस भी जुगाड़ी बना लिए थे मैंने आज। मदर्स जो होती है ना उनको एक्टिव रहना पड़ता है, उनको जो है ना फ़ोन को साइड पे रखना होता है और जो है ना अपने हर काम के लिए ऐसे उसे एक्टिव रहना होता है ना कि बस वो झटपट में जो है ना अपने सारे कामों को कर लेती हैं। यही अल्लाह ताला ने जो है ना ख़वातीन में इतनी ताकत रखी होती है कि वो बच्चों को पैदा करने से लेके उसके बाद उसको जो है ना अकेला पालने की पूरी हिम्मत और ताकत उसके अंदर होती है। अल्लाह पाक जो है ना सब मदर्स को सलामत रखे अपने बच्चों के लिए, ताकि जो है ना वो और सारी उनकी खिदमत कर सके, और हाँ बच्चों को भी फरमान बरदार बनाए अपने वालिदैन का, कि जो है ना अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बने। बस यहीं पर ना मैंने मिर्ची ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद ये था क्या कहते हैं इसे, ग्राइंडर जो था इसको मैंने उसी वक्त ही वॉश करके रख लिया। मैं यही सोच रही थी कि अगर ये मैंने छोड़ दिया ना तो फिर ये मेरा पड़ा ही रह जाएगा। बस साथ साथ में मेरा खाना भी बन रहा था। मल्टीटास्किंग आज मैंने की और झटपट से जो है ना 1 घंटे के अंदर ही मेरा सारा काम भी कंप्लीट हो गया था। मतलब मैंने आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर कर ली थी आज। अब ये मुझे काली मिर्ची चाहिए थी तो देखो अब मैंने ग्राइंड कर ली, तो बआसानी मैंने इस चावलों के ऊपर डाल दी, क्योंकि फ्राइड राइस के ऊपर यही बहुत मज़ेदार लग रही होती है। तो अगर मेरा व्लॉग मेरी बहनों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए, कि मुझे सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना वो मुझे कॉमेंट के थ्रू ही याद रह जाते हैं, सबके नाम याद रह जाते हैं। निया हारून है, लाइबा लाइफ स्टाइल है, और भी F5S क्यूट व्लॉग, मतलब ये जो लोग हैं ना ये मुझे याद रह जाते हैं जो कमेंट करते हैं मुझे। और शाफ़ी हुरैन ये सब मुझे जो है ना कमेंट करे, डेली करे, शुरू से कर रहे हैं। तो जी मुझे इनके नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रह गए हैं और इनके लिए मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करते हैं। और एक और है मेरी सब्सक्राइबर जिनका नाम है टेस्ट प्रेप, हाँ वो भी मुझे जो है ना कमेंट करती है और मुझे उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, मैं तो ज़रूर जाके उसके सारे व्लॉग देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके व्लॉग, उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है और उसकी डिशें भी बहुत अच्छी होती है। लिहाजा अल्लाह हाफिज़।